वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एग्जाम बूस्टर चैनल में। जैसा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल का टॉपिक पढ़ा था भारत की भौगोलिक संरचना। हमने पढ़ा था भारत में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स के कितने प्रकार होते हैं। अब भारत में पाए जाने वाले रॉक्स, कौन से रॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। और उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने किस राज्य में कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं वो हमने देखा था। और मैंने आपको बताया था, भूगोलवेताओं तथा वैज्ञानिकों ने भारत की भौगोलिक संरचना को 5 निम्न भागों में बांटा है। वो 5 निम्न भागों में उत्तर का विशाल पर्वतमाला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद से तटवर्तीय मैदान, पांचवा है आइलैंड यानी द्वीप समूह। तो मैंने सोचा यदि भारत के बारे में पढ़ा जा रहा है तो भारत के उत्तर का विशाल पर्वतमाला से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से आगे नेक्स्ट टॉपिक को क्रम वाइज सीरीज वाइज हम आपको कवर कराएंगे। दोस्तों, इसमें क्या है, भारत की भौगोलिक संरचना का यह भाग 3 है, जिसमें हम लोग उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है और उसका निर्माण या इसका उत्थान कैसे हुआ, आखिर कैसे बना हिमालय पर्वत। आज सारे चीज आपको इस वीडियो में कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर कर दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आज से पहले जितने भी आपके पास मिथ थी, हिमालय पर्वत का उत्थान कैसे हुआ, वो सारे मिथ आपको कवर करा दिए जाएंगे और आपको 100% क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांस हिमालय, उसके बारे में समझा है। यहाँ पे मैंने लिखा है गोंडवाना लैंड, नांगारा लैंड, बीच में टेथी सागर है। उसके बाद है ये भारत है अपना, भारत इंडिया का मैप है, जिसमें सबसे ऊपर मैंने बताया है ट्रांस हिमालय। जनरली हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें होता है सबसे ऊपरी वाले पार्ट को बोला जाता है हिमाद्री या बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। बीच वाले पार्ट को बोला जाता है मध्य हिमालय। सबसे नीचे या दक्षिणतम वाले पार्ट को शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय बोला जाता है। वास्तव में यही हिमालय है जो पश्चिम से पूरब अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर पश्चिम से पूरा फैला हुआ है। रियल में यही हिमालय है, लेकिन भारत के सबसे नॉर्थ में देखिएगा, भारत के सबसे उत्तर साइड में देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख साइड में देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने रेड करके 3 यहाँ पे हिमालय के रेंज बताए हैं, जो कि हिमालय के रेंज ना होके हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्थान से पहले इस तीनों श्रृंखलाओं का उत्थान हो चुका था। आप यूं कह लीजिए, ये जितने भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जितने भी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, सबसे पहले उनमें निर्माण इस ट्रांस हिमालय का होता है। उसके बाद तब जाके हिमालय का उत्थान होता है। उसके बाद बीच में यहाँ पे एलुवियल सॉइल जरूर मृदा का निर्माण होता है, जो अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय के बनने के बाद ही अपना ये मेन हिमालय बना था, जो मेन हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन इनसे पहले हुआ था और ट्रांस हिमालय को मोस्टली या जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तीनों श्रेणी क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। भारत के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में है। ये वाले कुछ जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट के, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इस पे मैंने बताया है केटू लिखा है, जिसका 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। भारत के ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में, या यूं कह लीजिए भारत की सबसे हाईएस्ट या सबसे सर्वोच्चतम या सबसे उच्चतम चोटी ये केटू ही है। ये हिमालय के पार्ट ना होके इसलिए इसको ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार बोला जाता है। पार हिमालय, हिंदी में पार हिमालय और इंग्लिश में ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय या अपने कंप्लीट अपने पूरे भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी कोई पूछे या एग्जामिनेशन में आ रहा है भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, तो आप बोलिएगा केटू गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लेकिन यदि क्वेश्चन बन जाए भारत में हिमालय में
पाई जाने वाली भारत की सबसे उच्चतम शिखर क्या है, तो मैं कल बताऊंगा, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वो होता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। आपको समझ में आया? हिमालय जो है, हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का उत्थान होता है और उसको 3 रेंजों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों श्रेणी सबसे पहले बने थे और काराकोरम श्रृंखला में ही K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, जो भारत की सबसे उच्चतम शिखर है। अब बात करते हैं, ये जो रेंज है हिमालय, जो अपना मेन हिमालय है, इसका उत्थान कैसे हुआ। दोस्तों आइए बात करते हैं। मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पूरी धरती या पूरे कंटिनेंट एक ही रूप में बंधे थे, जिसको हम पैंजिया बोलते थे, और उसमें नीचे प्लेट में मैग्मा या यूं कह लीजिए प्लेटों के अंदर गतियां होती हैं, जिससे पैंजिया एक अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड 2 भागों में टूट जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड कहलाता है, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। उत्तर का पार्ट अंगारा लैंड, साउथ का पार्ट गोंडवाना लैंड। बीच में एक पतला, एक छिछला सागर का पार्ट बच जाता है, जिसे बोलते थे टेथिस सागर। तो एक भूगोलवेत्ता है, एक जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, जिनका नाम है कोबर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, भारत के उत्थान को लेकर एक सिद्धांत दिया है। वो सिद्धांत क्या है? उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों चट्टानें, दोनों प्लेट, ये प्लेट नॉर्थ, ये प्लेट साउथ, दोनों आपस में ऐसे एक दूसरे के अपोजिट ऐसे आ रही थी। बीच में टेथिस सागर था। अंगारा लैंड से आने वाली नदियां, गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियां अपने द्वारा लाई गई सेडिमेंट को, अपने द्वारा लाई गई मिट्टी के टुकड़े को, अपने द्वारा लाई गई छोटे छोटे रॉक्स के पार्ट को यहाँ पे लाके बिछाती गई, भरती गई। और एक समय आया, टेथिस सागर का जो छिछला वाला पार्ट था वो पूरा भर गया। और जब दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी, तो जाहिर सी बात है ये दोनों प्लेटें काफी दृढ़ थी, काफी मजबूत थी, काफी कठोर थी। तो जाहिर सी बात है बीच में ये जो आपका सेडिमेंट, आपका जो अवसाद जमा हुआ है, वो अवसाद फोल्ड होने लगे, वो अवसाद ऐसे मुड़ गए। यदि 2 पेज को हम ऐसे लड़ाते हैं तो जो पेज कमजोर होगा वो पेज मुड़ जाएगा ऐसे। तो ये बीच वाले जो सेडिमेंट थे, जो अवसाद थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों जब आपस में टकराते हैं, तो बीच वाले पार्ट ऐसे फोल्ड होके हिमालय का निर्माण करते हैं। जिससे आपने सुना होगा हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। एक वलित मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ पर्वत है। क्यों मुड़ा हुआ पर्वत है? क्योंकि इधर से एक प्लेट आ रहा है, इधर से एक प्लेट आ रहा है, बीच में सेडिमेंट है, दोनों ऐसे टकराता है तो सेडिमेंट ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार हिमालय का उत्थान हो जाता है। ये जर्मन के भूगोलवेत्ता कोबर सर का सिद्धांत है। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दोनों आपस में विपरीत दिशा में गतियां करती हैं। बीच में टेथिस सागर में यहाँ के नदियों के द्वारा लाई गई सेडिमेंट अवसाद इकट्ठा हुए होते हैं, और जब आपस में टकराते हैं तो उनको ऐसे उनमें आकार ऐसे वलित पर्वत का निर्माण करते हैं, जिनको आज हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये मान लीजिए अंगारा लैंड का पार्ट है। यहाँ से आ रही नदियां, यहाँ पे गाद इकट्ठा कर रही है, सेडिमेंट इकट्ठा कर रही हैं, और जब दोनों यहाँ पे टकराएंगी तो जाहिर सी बात है ये सेडिमेंट ऐसे उठेंगे और इस प्रकार क्या हिमालय माउंटेन का निर्माण होता है। ऐसे अपना हिमालय माउंटेन तीनों रेंज का उत्थान हुआ। तीनों रेंज का उत्थान हालांकि एग्जैक्ट एक ही टाइम पे नहीं हुआ, काफी टाइम लगा। सबसे पहले आपका बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, अलग टाइम जोन में अकॉर्डिंग टू टाइम ये अपने आप में ऊपर उठते गए। और आज भी हिमालय की जो लेंथ है बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्लेटें आज भी एक्टिव है, प्लेटें आज भी नीचे गति कर रही हैं, और मैग्मा से उसमें से निकलने वाले जो मैग्मा है वो फोर्स करते हैं, ऊपर प्रेशर करते हैं, और आज भी क्या माउंट एवरेस्ट और जितने भी हाइट की जितने भी चोटियां, उनकी ऊंचाई लेंथ बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे आज भी गतियां हो रही हैं। ये है गुण। आप भारत में हिमालय के उत्थान को लेके जो कोबर थे, कोबर जो भूगोलवेत्ता थे, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, भूसन्नति सिद्धांत के बारे में आपने समझा, ठीक है। और मैं ऊपर बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। आइए ट्रांस हिमालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या वो फैक्ट? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर निर्माण हिमालय से पहले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में,
पश्चिम पूरब, हिमालय का पश्चिमी साइड, हिमालय का पूर्वी साइड। पश्चिमी हिमालय साइड में पश्चिमी जो हिमालय है यानी ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण होता है। K2 गाडविन आस्टीन, यही गाडविन आस्टीन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा में आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 लगाइएगा। यदि पूछता है भारत की हिमालय में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी तो मैं वहां पे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कंचनजंगा जो है क्या सिक्किम में पाई जाती है वो कल मैं बताऊंगा, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। ये जो चोटी है, यह जो काराकोरम वाला जो पश्चिमी जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत का ही पार्ट है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ये तीनों आप तो समझे, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये अपना बृहत हिमालय, ये वाला रेंज बृहत हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। तो इन दोनों को अलग करने वाला एक जोन होता है जिसको इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। इस वाले जोन को इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाले जोन का नाम बताइए। तो क्या लिखिएगा? इंडो सांगपो जोन। या और क्वेश्चन बन सकता है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन। अभी ऐसे पूछ सकते हैं जो हिमालय का उत्थान हुआ है वो किसका ही पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का ही द्वारा फोल्ड के द्वारा पिए गए उसमें अवसाद के इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वहां पे हिमालय पर्वत का उत्थान होता है, तो इसके ही पार्ट है। तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और इतने जो आपके थ्योरी प्लस कंसेप्ट, थ्योरी प्लस फैक्ट थे, मैंने आपको कवर करा दिए। आगे के आगामी वीडियो में आपको हिमालय के ये वाले पार्ट, बृहद हिमालय या हिमाद्री, बीच में मध्य हिमालय और लास्ट का या दक्षिणी पार्ट का शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय है, आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है हिमालय की जो तीनों रेंज है काफी बड़े हैं और इसमें भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और चोटियों की ऊंचाई को लेकर भी मैं बात करूंगा, यानी इस रेंज में काराकोरम रेंज में पाई जाने वाली जितनी भी चोटियां मैक्सिमम उनकी ऊंचाई की जो एवरेज ऊंचाई होती है 4000 मीटर से ज्यादा होती है। 4000 मीटर से ज्यादा होने का मतलब 4 से 6000 के बीच उनकी एग्जैक्ट लेंथ है। 4000 और 4 से 6000 मीटर लेंथ होने के लिए वहां पे काफी ऊंचाई होने के लिए वहां पे होती है, इसलिए वहां पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसमें से नदियां आती हैं और क्या नदी का फॉर्म बनाती है। तो इसमें भी उसी 4 से 6000 औसत ऊंचाई की क्या है यहाँ पे चोटियां हैं जिसपे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो उससे निकलने वाली नदियों के बारे में भी जिक्र करेंगे और साथ साथ वो कौन कौन सी चोटी हैं, बीच बीच में जो पर्वत है, फिर यहाँ पर्वत है, फिर यहाँ पर्वत है, बीच में जो ये पार्ट बच रहा है जिसको हम बोलते हैं घाटी बोलते हैं, तो उसमें अच्छे अच्छे जो घाटियां उसके बारे में पढ़ेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग दर्रा के बारे में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, बीच में जाने वाले पार्ट को दर्रा बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आने वाले आगामी सारे वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।